हेलो स्टूडेंट्स, जो है आज की वीडियो है इसमें हम ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपरा को देखेंगे। जब हम बात करते हैं भक्ति सूफी परंपरा की तो बेसिकली उस कहानी की ओर लेके जाता है हमें जहाँ पर भारत में धार्मिक आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और जो बेसिकली पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन रहा, ये ऑफिशियली हम असम से स्टार्ट मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, और इसे क्रेडिट जाता है शंकराचार्य या फिर शंकर देव को। और इसकी आप विशेषताओं की बात करोगे तो यहाँ पर सभी सामाजिक वर्गों का समावेश है, सारी की सारी सोशल क्लास इस मूवमेंट में आई। जैसे आप देखेंगे अलग अलग महापुरुष ये अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हुए। उसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया कि जो भी सोशल इवल चल रही थी उस टाइम की, उन सबको हटाने की बात की गई। विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़कर देखने को मिला और एक ईश्वरवाद का, मोनेथिज्म का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला। जितने भी भक्तिकालीन रहे इन सब ने क्या है, एक ईश्वरवाद को ही सपोर्ट किया। अब जैसे कहानी स्टार्ट करें तो हमारी जो भक्ति परंपरा है बेसिकली इतिहासकारों ने अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से दो कैटेगरीज में डिवाइड करी है। एक है सगुण भक्ति और एक है आपकी निर्गुण भक्ति। जब सगुण भक्ति की बात करते हैं यहाँ पर वो लोग आते हैं जो आइडियल वर्शिप करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं। निर्गुण में ना आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज याद रखिएगा, मूर्ति पूजा ना करने वाले, जो आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो यहाँ पर अलवार संत, नैनार संत और मीराबाई आते हैं मूर्ति पूजा में। और निर्गुण यानी जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यहाँ पर कबीरदास, बाबा नानक और सूफी संतों की बात आती है। अब देखिए अलवार संत कौन थे। अलवार संत जो है ये भगवान विष्णु के समर्थक हुआ करते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये अपना कर्ता धर्ता किसे मानते हैं, भगवान विष्णु को। और इनका एक प्रमुख साहित्य हुआ करता था, मेन लिटरेचर हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, नल्ला एयरे दिव्य प्रबंधनम। उसके साथ साथ ये जो अपनी भक्ति पूरी की पूरी करते थे, ये सारी की सारी भजनों के रूप में करते थे, भजनों को गाते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर महिला संत जो आई इकलौती पहली, उसका नाम क्या है, आंडाल। और यहाँ पर अन्य अनुयायी नंबनवार और तोंदरा डिपोडी, ये इनके मुख्य अनुयायियों के रूप में जाने गए। दूसरी तरफ से वैसे ही नैनार संत, ये भगवान शिव के समर्थक थे, भगवान शिव को ही अपना कर्ता धर्ता मानते थे। और इनकी पहली महिला संत का नाम क्या है, कराईकाल अमैयार। और ये जो भक्ति करते थे घोर तपस्या के रूप में करते थे, जैसे ध्यान साधना शिव जी करते हैं उस हिसाब से। और इनका जो लिटरेचर है उसका नाम था त्वरम। त्वरम का मतलब होता है शिव भजनों का संकलन। सेम ऐसे ही नल्ला एरे दिव्य प्रबंधन में होता है कि 4000 पावन रचना, पावन मतलब प्योर, पवित्र। उसके साथ साथ इन दोनों में कुछ समानताओं की बात करोगे तो यहाँ पर मूर्ति पूजा कर रहे हैं दोनों के दोनों, वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और महिला भक्ति को सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ नैनार संतों में भी कुछ अन्य नाम है, अपार है, सबंदर है, सुनंदार है। तो ये कुछ इनके अन्य नाम। देखिए ये एमसीक्यूज आपके इसी हिस्से में से आएंगे, बहुत ध्यान से देख के चलिएगा इसको। उसके साथ साथ उत्तरी भारत के धार्मिक उफान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उत्तरी भारत में धार्मिक परिवर्तन कैसे स्टार्ट हुए। अब जब आप धार्मिक परिवर्तनों की बात कर रहे हो तो ये पूरे के पूरे स्टार्ट होते हैं आपकी 11वीं सदी से। 11वीं सदी के बाद यहाँ पर क्या ढेर सारे चेंजेस मिलने स्टार्ट हुए। 11वीं सदी में हम पहले दो चीजें देखेंगे जिनको दिक्कत हुई। पहला, ब्राह्मणों का वर्चस्व और सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। दूसरा, जो इनकी वेदों की सत्ता थी उस पर प्रश्न चिन्ह। ये दो चीजें हैं जिनको दिक्कत मिली। पहला, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती मिली और दूसरा, वेदों पर क्या लगा दिया गया, प्रश्न चिन्ह। उसके साथ साथ इसी टाइम में उत्तरी भारत में आते हैं राजपूत राज्य। राजपूत राज्यों का उदय हुआ जहाँ पर हम देखते हैं महाराणा प्रताप आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये ऐसे राज्य हुए जहाँ पर अनुष्ठानिक और ऐहिक, अनुष्ठानिक का मतलब जो भी इनके रिचुअल्स हुआ करते थे, सेक्युलर फंक्शंस हुआ करते थे। उसके साथ साथ ऐहिक कार्य, जो भी धार्मिक नीति वगैरह सारा काम हुआ करता था, ये लोग खुद कर लेते थे। इसीलिए क्या अब इनको ब्राह्मणों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये लोग ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो नेता या जो धार्मिक स्तर के लोग ब्राह्मण के ढांचे के बाहर थे, यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाहर है, उनको फायदा मिलना शुरू हुआ। उसके साथ साथ जो सूफी संत है इनका भी विस्तार बहुत तेजी से होने लगा। उसके साथ साथ इसी काल में साउथ इंडिया में आप देखोगे तो शिव मूर्तियां स्टार्ट हुई। कौन सी, ब्रॉन्ज की, कांस्य की। और ये करवाया किसने, चोल शासकों ने। जैसा आप देखेंगे ये नटराजन की मूर्ति, ये चोल शासकों की बनाई हुई सबसे सुंदर मूर्ति है। उसके साथ साथ इन्होंने दैवीय समर्थन, सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ अनेक राजाओं द्वारा प्रसिद्ध संतों को राजकीय पद भी दिए गए कि हाँ जी इस संत को हम सपोर्ट करेंगे तो जनता जो है वो भी हमें सपोर्ट करेगी। और 12वीं सदी तक चलते चलते सेम ये चीजें सूफी संतों के साथ भी घटनी शुरू हो गई। आप देखोगे साउथ इंडिया में केरल से लेकर ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते होते ये साउथ ईस्ट एशिया तक
पूरा का पूरा कौन फैला हुआ था? चोल शासक फैले हुए थे। तो चोल इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके साथ साथ राज्यों के साथ संबंध की बात करते हैं कि राज्यों के संबंध का मतलब क्या है कि हुआ करते थे धार्मिक संगठन। कोई भी अगर धार्मिक संगठन है तो किस प्रकार वो राजा के साथ जुड़ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि 6वीं से 9वीं सदी के बीच में यहाँ पर अलग अलग राज्य है। साउथ में चोल, चालुक्य, पांड्या। अब इसके साथ साथ राजा और संत, इनके संबंध अच्छे हैं। रीजन है जनता। रीजन कौन है? जनता। क्योंकि सामान्य लोग इन संतों को पसंद कर रहे हैं और इनके अनुयायी बन रहे हैं, तो इसलिए राजा भी क्या करता था? इन संतों के प्रति खास झुकाव रखता था। राजा को भाई सीधे सीधे पब्लिक सपोर्ट चाहिए, तो पब्लिक जिसे सपोर्ट करती थी राजा भी उसी की शरण में चला जाता था। धार्मिक संगठनों ने राजाओं द्वारा राज्य के संरक्षण भी प्राप्त किए। इनको राज्य के संरक्षण नहीं मिला, लाइक इनको मंदिर बनवाने के लिए जमीनें दान दी गई, उसके साथ साथ पैसा दिया गया, सारी चीजें करी गई। और जो शक्तिशाली चोल शासक थे, इन्होंने भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि चिदम्बरम, तंजावुर, गोलकोंडा चोलपुरम, इन सब के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे क्या है? विशाल शिव मंदिर। उसके साथ हम देखें कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। इसका जो आरंभ है 1162 में हुआ, जो कि एक बासवन्ना नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया। और इस बासवन्ना का संबंध जैन धर्म से भी है। ये चीज याद रखिए, ये एमसीक्यू में काम आएगी कि बासवन्ना का संबंध ब्राह्मण के अलावा किससे है? जैन धर्म से। उसके साथ साथ जो ये बासवन्ना है, कलचुरी राजा का नाम है, कलचुरी, जो कि एक चालुक्य राजा था। उसके दरबार का एक मंत्री था। और उसके साथ साथ ये शिव को ही अपना इष्ट देव या कर्ता धर्ता मानते थे। अब ये चीज देखिएगा, वीरशैव परंपरा में जो जो ऐड हो रहा है वो क्या करता था? वर्शिप ऑफ शिवा, शिव की उपासना कर रहा है। ओपोनेंट्स ऑफ अलवार, यानी अलवारों के विरोधी थे, और इतने विरोधी कि ये लोग उन्हें पीट भी देते थे। शिव के वीर हैं, लड़ाके हैं, फाइटर्स माने जाते थे उनके। उसके साथ साथ जाति और वर्ण व्यवस्था का ये लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, मानते ही नहीं थे। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का विरोध कर रहे हैं। और अंतिम संस्कार की जगह ये लोग क्या करते थे? दफनाते थे शवों को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कथन और कारण में काम आएगी कि वीरशैव परंपरा के तहत 2 नियमों को मान्यता मिली, जिन्हें मनुस्मृति ने रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। एक है वयस्क विवाह, एक है विधवा विवाह। देखिए, मनुस्मृति में विधवा विवाह की जगह होती थी सती प्रथा की, पति की मृत्यु हो गई, पत्नी को भी जला दो। उसके साथ साथ वयस्क विवाह जो था, इसकी जगह पे होता था बाल विवाह, कि भाई बच्चों में शादी कर दो, बात खत्म। लेकिन वीरशैव परंपरा ने क्या करा? सती प्रथा को काट दिया, उसके साथ साथ बाल विवाह को काट दिया, और अपना रूल लेकर आए वयस्क विवाह और विधवा विवाह का। अब देखिए, भारत में इस्लामिक कल्चर कैसे आया? सबसे पहला सफल इस्लामिक आक्रमण 711 ईस्वी में देखने को मिलता है, जो मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति ने करा था। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टर्म्स है, समझिएगा इसको। उलमा क्या होता है? जो इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता है, यानी एक से ज्यादा। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसे इस्लाम की बहुत सारी नॉलेज है, तो उसको हम कहेंगे आलिम। क्या कहेंगे? आलिम। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति 4-5 लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं जिसे इस्लाम की नॉलेज है, तो उसको हम कहेंगे उलमा। उसके साथ साथ इनका काम क्या था कि भाई धार्मिक और कानूनी जानकारी रखो और सबको समझाओ भी इसके बारे में। अध्यापन जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास। शरिया, शरिया जो है मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड करने वाला एक पूरा का पूरा कानून है, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। और ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। कुरान शरीफ तो जैसे कि पता होगा आपको कि इस्लाम का एक सबसे पवित्र ग्रंथ, और हदीस जो है ये मोहम्मद पैगंबर के जीवन पर आधारित पूरा का पूरा एक ग्रंथ है। जिम्मी वो लोग थे जो इन धर्म ग्रंथों को मानते थे। अगर आप एक इस्लामिक है, आप कुरान शरीफ को मानते, हदीस को ही मानते, तो आप क्या बन जाओगे? जिम्मी। उसके साथ साथ जजिया कर। देखिए, जजिया कर क्या है? गैर इस्लामिक लोगों द्वारा अपने संरक्षण के लिए, सेफ्टी के लिए दिया जाता था। अकबर पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, इकलौता ऐसा मुस्लिम शासक है जिसने क्या करा? इसको हटा दिया था। लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाकर इसको दोबारा लागू कर दिया। जैसा उसको हदीस या इसको हदीत भी कहा जाता है, ये मोहम्मद पैगंबर साहब से जुड़ी हुई है। और इस्लाम में कुछ सिद्धांत जैसे अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके अंतिम दूत है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात यानी दान दक्षिणा करनी चाहिए, रमजान के महीनों में रोजे रखना, और एक बार हज की यात्रा करना, ये इनके लिए कंपलसरी सी चीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सूफी मत का विकास। देखिए, सूफी मत का विकास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। देखिए, सूफी संत जो है 9वीं-10वीं सदी में भारत में आए हैं। उसके साथ साथ इनका जो पूरा का पूरा विकास रहा, ये 12वीं सदी तक हो गया। 9वीं-10वीं सदी में लोग भारत आए, 11वीं सदी तक डेवलप हो गए, और 12वीं सदी तक इन्होंने अपने अपने समुदाय बनाने शुरू कर दिए। जैसे सबसे पहली चीज, 11वीं सदी तक ये पूर्ण विकसित हो गए, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और यही स्टेटमेंट आपको पेपर में दी जाएगी। सूफी संतों के द्वारा कुरान शरीफ की जो व्याख्या थी, वो पूरी की पूरी निजी अनुभवों के आधार पर कर दी गई थी।
और उसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, संस्थागत दृष्टि से एक संगठित समुदाय था, एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी थी। उसके साथ साथ इनके सामाजिक जीवन का केंद्र खानका होती थी। ये चीज समझिएगा, सूफी संतों के सामाजिक जीवन का केंद्र कौन है? खानका। और खानका का जो नियंत्रण था किसके हाथ में है? शेख के हाथ में और पीर के हाथ में। उसके साथ साथ शेख द्वारा अपने वारिसों का चयन किया जाता था, उत्तराधिकारियों का। शेख जो बिल्कुल हेड है, कि शेख ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब सबको वैसा फॉलो करना है, और शेख 4-5 लोगों को चुनता था कि मेरे बाद ये लोग संभालेंगे। उसके साथ साथ सूफी संत जो होते थे, ये एडवर्टीजमेंट के वक्त क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। 12वीं सदी तक आते आते इस्लामिक दुनिया में विभिन्न सिलसिले स्थापित होने शुरू हो गए, और इनको सूफी संतों को राज के संरक्षण मिलना भी आरंभ हो गया। उसके साथ देखिए सूफी संतों के प्रकार क्या क्या है। 2 प्रकार के सूफी संत हुआ करते थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बाशरिया। बाशरिया का मतलब किससे हो गया? वो सूफी संत जो खानका में रहते थे, खानका में सारे काम करते थे, जो बिल्कुल खानका से जुड़े हुए। और बेशरिया वो लोग जो खानका के बाहर रहे, घूम घूम कर संगीत में गा बजा कर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, शरिया के कानूनों को मानते लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानते, इसीलिए मस्त तरीके से रहते थे, इसलिए इनको मस्त कलंदर या फिर मदारी या फिर हैदरी इनको कहा जाता था। उसके अलावा सूफी संतों के सिलसिले की बात करोगे तो चिश्ती सिलसिला एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी स्थापना 1190 में हुई थी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। अब ये चीज़ समझिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से दरगाह संबंधित जो दरगाह है वो है अजमेर शरीफ की दरगाह, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके साथ साथ इस समुदाय में यानी चिश्ती सिलसिले में खानका का विशेष महत्व था। अब देखिए खानका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, खानका की विशेषताएं आपसे पूछे। खानका क्या है? इनके सामाजिक जीवन का केंद्र है, और इसका नियंत्रण किसके हाथ में? शेख के हाथ में। और इसमें पीर और मुरीद के संबंधों यानी गुरु और शिष्य के संबंधों को सर्वोपरि माना गया था। शेख की मृत्यु के बाद खानका को दरगाह में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और दरगाह में कन्वर्ट होते ही यहाँ पर 2 चीज़ें स्टार्ट होती थी। एक रहती है आपकी जियारत। जियारत का मतलब क्या है? कि लोग घूमने आ रहे हैं, आध्यात्मिक आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, प्रसाद वरसाद चढ़ाने आ रहे हैं। और दूसरी रहती है कवाली। कवाली का मतलब क्या है? लोग गा गा कर अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, अपनी मांगे प्रकट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें कब स्टार्ट होती हैं? दरगाह पर। और दरगाह कब बनती है? जब शेख की मृत्यु हो जाएगी तो खानका को दरगाह में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वो थे बाबा फरीद। बाबा फरीद को याद रखिएगा, 2 चीज़ों से कनेक्टेड है। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले से भी कनेक्टेड है, और आदि ग्रंथ साहिब यानी जिसे आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जानते हैं, उनमें भी इनकी बातें संकलित की गई हैं। उसके साथ साथ चिश्ती सिलसिले के संतों ने कभी भी राजकीय पदों को स्वीकार नहीं किया। उसके अलावा इस चिश्ती सिलसिले के लोग अपने कम्युनिटी के साथ गरीब नवाज वर्ड यूज़ किया करते थे, और इनकी खानका में सामुदायिक रसोई यानी लंगर, फुतू यानी बिना मांगी हुई खैरात, ये सारी चीज़ें चलती थी। और इनके एग्जाम्पल में 2 दरगाह लेकर चलिएगा, एक अजमेर शरीफ की जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, और उसके साथ साथ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा आता है कादरी सिलसिला, जिसकी स्थापना 1192 में हुई थी, और इस सिलसिले की स्थापना जो करी थी वो शेख अब्दुल कादरी के द्वारा की गई थी। और कादरी समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हज़रत मियाँ मीर थे, जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इनफैक्ट आज के टाइम में पाकिस्तान में इनका बहुत बोलबाला है। उसके अलावा उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी, फाउंडेशन स्टैब्लिश करी थी, और इनकी आइडेंटिटी थी हरी पगड़ी, यानी कादरी सिलसिले से अगर कोई जुड़ा हुआ होता था तो वो हरी पगड़ी पहनता था। उसके साथ साथ सोहरावर्दी सिलसिले की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1182 में हुई है, और बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका प्रमुख केंद्र क्या है? मुल्तान। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इन्होंने राजकीय पदों को स्वीकार किया था। अब देखिए राजकीय पदों को स्वीकार करना गलत नहीं था, क्योंकि ये लोग जितना ही पैसा कमाते थे ये गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उसके साथ साथ नक्शबंदी सिलसिले की हम बात करें तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा की गई थी, और इस सिलसिले के सूफी संतों को मूक सूफी कहा जाता था। ये चीज़ आपको एमसीक्यू में टकराएगा कि किस सिलसिले के सूफी संतों को मूक सूफी कहा जाता था। वो है नक्शबंदी। क्यों? क्योंकि ये लोग हृदय से मौन साधना करते थे। और इसकी स्थापना कब हुई है? 14वीं सदी में, लेकिन इसका विस्तार कब हुआ है? 16वीं सदी में, जब जहांगीर का टाइम, अकबर वगैरह का टाइम आ चुका था। उसके साथ साथ इसके सबसे प्रमुख संत जो है सर अहमद सरहिंदी और बाके बिल्लाह थे। उसके साथ देखिए कबीरदास एक इंपॉर्टेंट रहते हैं। कबीरदास की प्रासंगिकता समझिएगा। सबसे पहली चीज कि कबीरदास का जो जन्म है 1440 वाराणसी में हुआ, और इनके गुरु कौन है? रामानंद। कबीरदास की वाणी को यानी कबीर की बातों को 3 अलग अलग परिपाटियों में संकलित किया गया, ओवरलैपिंग कन्वेंशन की गई हैं। जैसे 3 बुक्स कौन सी है? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। देखिए कबीर बीजक क्या है कि ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में संकलित है। जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो कबीर पंथी माने जाते हैं।
समझिएगा ध्यान से, कबीर बीजक कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। और जो लोग इस बुक को फॉलो करते हैं वो क्या माने जाते हैं? कबीरपंथी। दूसरा रहता है कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध किससे है? राजस्थान के दादूपंथी से। यानी राजस्थान के लोग जो कबीर को फॉलो करते हैं वो क्या माने जाते हैं? दादूपंथी। और तीसरे रहते हैं आदि ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन कहाँ पर है? पंजाब में। अब देखिए, इसमें अकेले इनकी बातें संकलित नहीं है, इसलिए इनका नाम नहीं दिया गया। अब इनके शिक्षाओं की बात करोगे, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करोगे, तो ये निराकार भक्ति को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आइडल वर्शिप को सपोर्ट इन्होंने नहीं करा है, निर्गुण भक्ति को सपोर्ट करा है। धार्मिक आडंबरों को, लाइक जितने भी ऑस्टेंशंस है, रिलीजियस ऑस्टेंशंस, यानी धूपबत्ती, अगरबत्ती, फूलमाला, ये सब, यज्ञ बलि, इन सब का विरोध करते हैं। एक ईश्वरवाद का सपोर्ट करा है, मोनोथिज्म को सपोर्ट किया है, आध्यात्मिक संबंधों पर बल दिया है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस की दी है, उलटवासियों का प्रयोग किया, यानी ये आलोचना के माध्यम से सारी चीज़ें बताते हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। अब देखिए, ये आपका कथन और कारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर वाणी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अलग अलग परिपाटियों को सहारा लिया। एक सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने अल्टीमेट ट्रूथ को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी सच को बताने के लिए, अलग अलग टाइप की जो कन्वेंशंस हैं, अलग अलग जो परिपाटियां हैं, उनका सहारा लिया। लाइक इस्लाम का सहारा लिया कैसे? कि अल्लाह वर्ड यूज़ करा, खुदा, हजरत, पीर, ये वर्ड यूज़ किया कि हमारे लिए जो सच है, सच का मतलब किससे? अल्लाह से है, खुदा से है, हजरत से है, पीर से है। वेदांत दर्शन को यूज़ करा इन्होंने। वेदांत में कैसे? इन्होंने सत्य को क्या बताया? अलग है, अदृश्य है, दिखेगा नहीं आपको। और इसके साथ साथ इन्होंने योगी परंपरा भी इस्तेमाल करी, और योगी परंपरा से इन्होंने शून्य शब्द लिया, अभिव्यंजना ली। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इन्होंने अलग अलग वर्ड्स या अलग अलग कम्युनिटीज़ के सहारे से सच को डिफाइन करा। उसके बाद आगे देखें, बाबा नानक की प्रासंगिकता आती है। देखिए, बाबा नानक का जो जन्म है, ये एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। रावी नदी के पास ननकाना गांव, पंजाब में इनका जन्म है। इन्होंने फारसी पढ़ी थी, और उसके साथ साथ इन्होंने लेखाकार का भी कार्य करा था। एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग मिली थी। छोटी आयु में विवाह हो गया था, लेकिन इनका जो अधिकतर समय था वो सूफी संतों के बीच में गुजर रहा था, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति को बहुत सपोर्ट करा, और अपने संदेशों को भजन और उपदेशों के माध्यम से सब तक पहुंचाया। उसके साथ साथ इन्होंने भी सभी प्रकार के जो धार्मिक आडंबर थे उनका विरोध करा। यज्ञ, बलि, पूजा पाठ, इन सब का विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने इस्लामिक और हिंदू दोनों ही जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थी, जो भी धार्मिक ग्रंथ थे, उन सब का विरोध करा। और इन्होंने सिंपल सा कहा कि भाई, जो हमारा रब है, जो हमारे ईश्वर है, उनका कोई लिंग या आकार नहीं है। उसके साथ साथ रब की उपासना के लिए इन्होंने एक बहुत सरल बताया कि आप अपने ईश्वर का नाम लगातार जपते रहो, विचार करते रहो। ये चीज़ सबसे सही थी। उसके साथ साथ बाबा नानक ने 3 चीज़ों को सपोर्ट करा: गुरु, संगत और सबद। गुरु का मतलब क्या है? शिक्षक जो आपको सिखाएगा भक्ति करना। उसके साथ साथ सामुदायिक उपासना की, मिलके आप लोग क्या करो? संगत करो। और उसका सबद का मतलब रब का नाम लगातार स्मरण करते रहो। उसके साथ साथ बाबा नानक जो है किसी भी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने इनको इस समुदाय को अलग बनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को धर्म का रूप दे दिया। उसके अलावा 5वें गुरु आए इनके, गुरु अर्जन देव सिंह जी। देखिए, इनके कुछ बेसिक नाम याद रखिए। पहले गुरु हैं बाबा नानक जी। उसके साथ साथ सेकंड गुरु आते हैं गुरु अंगद। उसके बाद 5th याद रखिएगा। 5th का मतलब किससे है? गुरु अर्जन देव सिंह जी से। ये हमारे 5th गुरु हैं। उसके साथ साथ 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। आपको ये 5 याद हो जाएंगे, आपके लिए बहुत है। उसके साथ साथ देखिए, गुरु अर्जन देव सिंह जी ने क्या करा? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करा। बाबा नानक की बातें, उनके साथ साथ उनके 4 उत्तराधिकारी यानी 4 गुरु, उनके साथ साथ 4 गुरुओं के अलावा बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास। ये चीज़ याद रखिएगा। बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास ऐसे हैं जो सिख धर्म से नहीं थे, बट फिर भी इनकी बातों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, और इनकी बातों को नाम दिया गया गुरुवाणी, यानी गुरुओं की बातें। और इसको अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया, ट्रांसलेट भी किया गया। उसके अलावा जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने 9वें गुरुओं तक की सारी बातों को इसमें शामिल करा, और इनका नाम क्या कर दिया? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा? एक खालसा पंथ की स्थापना करी, जो कि क्या, इसका मतलब क्या था? पवित्रों की सेना। और इसके 5 प्रतीक थे: बिना कटे हुए केश, छोटा सा कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। तो इन्होंने इस खालसा पंथ को एक सामाजिक, धार्मिक
और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। रीजन क्या था कि इस समय अफगानियों का हमला भारत पे बहुत हो रहा था, और ये अफगानी जो थे ये बेसिकली रेप बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे थे, महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे, दिक्कतें होती थी इससे। उसके अलावा मीराबाई, मीराबाई देखिए सबसे प्रसिद्ध कवियत्री हैं, फीमेल में सबसे प्रसिद्ध संत मानी जाती हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो भजन लिखे इनको अनेक शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे हैं, सिर्फ इनको गाया जा रहा है। और ये खुद मारवाड़ के मेड़ता जिले की, मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, और इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया था। लेकिन विवाह के बाद इन्होंने दायित्व निभाने से अस्वीकार कर दिया, और इनका कहना क्या था कि भाई मेरी शादी पहले ही हो रखी है, और वो भी श्री कृष्ण के साथ हो रखी है, और कृष्ण को ही इन्होंने एकमात्र पति के रूप में स्वीकार करा। उसके साथ साथ ये राजभवन से निकलकर एक परी बजरी संत बन गई, घूम घूम कर कृष्ण के गीत गा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो उसके बाद हम देखें तो कुछ परंपराओं के अनुसार मीराबाई के जो गुरु हैं वो रेदास के रूप में वर्णित किए गए हैं, कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, रेदास। उनके साथ साथ मीराबाई ने जातिवाद की जितने भी रूढ़िवादी सोच थी, जातिवाद वगैरह था, सबका उल्लंघन किया, कभी भी इसको फॉलो नहीं किया। इन्होंने खुद राजमहल का सारा कुछ वैभव ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया, और जोगिया वस्त्र धारण करके हमेशा जीवन यापन करा। और इनके आसपास कभी भी ना अनुयायियों की भीड़ नहीं लगी, जमघट नहीं लगा, ना ही इन्होंने कभी भी किसी समुदाय की नींव रखी। लेकिन फिर भी ये आज एक प्रेरणा का स्रोत सभी के लिए बनी हुई है। और इनके जो रचित पद हैं ये आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, और गुजरात और राजस्थान में इन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला हुआ है। आगे देखें तो आगे लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है कि मध्यकालीन धार्मिक परंपराओं का पुनर्निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज़ समझिएगा कि हमारे पास पूरे इतिहास में दो ही टाइप के सोर्स रहते हैं हर जगह। एक रहते हैं विभिन्न साहित्यिक, और दूसरे रहते हैं पुरातात्विक लिटरेचर सोर्सेज, और उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जब हम बात करते हैं पुनर्निर्माण की तो पहले रहता है मूर्तिकला। देखिए मूर्तिकला जब हम देखते हैं मध्यकालीन, तो इस पर हम धार्मिक समुदायों के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से थे। जैसे शिव मूर्ति देखकर हमने बता दिया कि नैनार समुदाय था, विष्णु मूर्ति देखकर अलवार समुदाय का नाम बता दिया। उसके बाद आती है स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर की मंदिर निर्माण का पता लगता है। जैसे उस समय उत्तर भारत में वेसल शैली चल रही थी, मध्य भारत में नागर शैली चल रही थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ये चीज़ याद रखिए, ये MCQ में टकराएगा आपके कि उत्तर भारत के मंदिर कौन सी शैली से बनते हैं, मध्य भारत के और दक्षिण भारत के कैसे। उसके साथ साथ धर्मगुरुओं की जीवनियाँ। देखिए धर्मगुरुओं की जीवनियाँ जो है ये नियमों को और रीति रिवाज को जानने में इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रंथ जो है इससे क्षेत्रीय धार्मिक संस्कृतियों के बारे में पता लगता है। और सूफी संत, ये देखिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे तज़किरा सूफी संतों का ग्रंथ है, इसमें उनकी जीवनियाँ लिखी गई हैं। एक है मुक्तुबात, इसके अंदर अनुयायियों के लिखे हुए फीडबैक वाले पत्र हैं। फिर एक आता है मुल्फुजात, मुल्फुजात में सूफी संतों की बातचीत लिखी गई है। तो ऐसे सूफी ग्रंथों से हमें इनके प्रचार प्रसार का तरीका, उनके पूरे जीवन यापन के बारे में पता लगता है। उसके अलावा धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप देखोगे कि जितने भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध है उन सब में विविधता है, एक रूपता नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत है। उसके साथ साथ कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं ये सारे सोर्सेज। इनमें कुछ भी भाषा तो क्या है, स्पष्ट है, सरल है, लेकिन कई अनुवादित भी है, यानी ट्रांसलेशन भी है। और इनको समझने के लिए किसी तरह का आपको थोड़ा बहुत स्किल्स चाहिए, कौशल चाहिए, और अलग अलग भाषाओं की जानकारी होना भी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।